हेलो हेलो, अभी चालू कर रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। समय सारदी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में उपायोपेय अधिकार का 270 नंबर का कलश, उसमें उसकी उत्थानिका संबंधी चर्चा अपन ने गुरुदेव के माध्यम से की थी और अब 139 नंबर पेज है 13वें भाग का, प्रवचन नंबर 574। यहाँ से श्लोकार्थ प्रारंभ होता है। यह समय सार परिशिष्ट 270 श्लोक है। चित्र आत्मशक्ति समुदायमय अयम आत्मा, बहुत सार अंतिम कलश है। जिसको आत्मा का अनुभव करना हो तो वह कैसे करे कि जो अनंत काल से आत्मा अनंत गुण संपन्न होते होने पर भी उसको अनुभव में श्रद्धा में प्राप्ति नहीं हुई, उसकी प्राप्ति कैसे होए, यह बात अंत में यहाँ परिशिष्ट के रूप में उपाय उपेय अधिकार के अंतर्गत यहाँ करते हैं। देखो छेली बात कि आत्मा एक स्वतंत्र वस्तु है और दूसरे अनंत आत्माएं भिन्न हैं। इसमें चित्र नाम आत्मशक्ति, चित्र शब्द से कहना है अनेक प्रकार के शक्ति, अनेक प्रकार के गुण का स्वरूप, ये चित्र है। चित्र शब्द लिया ना आचार्य भगवान ने। चित्र आत्मशक्ति समुदायमय अयम आत्मा, यह मैं आत्मा हूँ। चित्र आत्मशक्ति माने अनेक प्रकार की आत्मशक्तियों का समुदाय स्वरूप, यानी समुदायी में हूँ, ऐसा कहा। देखो आत्मा, अब यहाँ से बात अपने को पकड़ाते हैं। आत्मा एक स्वतंत्र वस्तु है, दूसरी अनंत आत्माएं भिन्न हैं। इसमें नाम इस मुझ आत्मा में चित्र आत्मशक्ति, चित्र यानी अनेक प्रकार की शक्ति यानी आत्मिक गुण हैं। तो आत्म वस्तु एक होते होने पर भी अनेक प्रकार के निज गुणों का समुदायमय आत्मा है। गुण अनंत हैं, वस्तु एक है किंतु गुण अनंत है। ये इतने का अर्थ किया। चित्र आत्मशक्ति समुदायमय अयम आत्मा। फिर कहते हैं ऐसा जो समुदायमय यह आत्मा, नए ईक्षण, पेज नंबर 139 है। तो प्रवचन यहाँ शुरू हुआ 574। तो ऐसा जो समुदायमय यह आत्मा, नए ईक्षण खंड माना, एक एक धर्म को अथवा एक एक गुण को एक एक नय से देखता है। ज्ञान को ज्ञान नय से, श्रद्धा को श्रद्धा नय से, चारित्र को चारित्र नय से। ये वस्तु पूरी अखंड होते होने पर भी खंड खंड हो जाती है। एक एक नय से एक एक गुण को लक्ष्य में लेते हैं
तो वस्तु अनंत गुणों का समुदायी एक अखंड है, गुण भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि गुणों अनंत गुण अनंत रूप नहीं है, प्रत्येक गुण अनंत रूप हैं, यानी प्रत्येक गुण अपने अपने रूप रहकर अनंत गुणात्मक अनंत गुण रूप वस्तु है। लेकिन एक एक गुण को लक्ष्य करते हैं तो वस्तु में खंड हो जाता है। ये ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता, ऐसे अनंत खंड दिखते हैं। तो कहाँ कि हाँ विकल्प उत्पन्न होगा, खंड खंड हो जाती है, अर्थात कि वस्तु की प्राप्ति नहीं होती एक एक धर्म को देखने से। देखो बाहर की तो कहाँ बात रह गई, बाहर के निमित्तों की, सदनिमित्तों की बात तो दूर रहो, और सदनिमित्तों को लक्ष्य में लेने से उठते हुए विकल्पों की बात तो दूर रहो। ये तो अपने ही अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ, उनमें एक एक गुण, एक एक शक्ति को लक्ष्य में लेते ज्ञान का एक अंश नाम नए प्रकट होता है, जो पूरी वस्तु के अखंड भाव को नहीं दिखाता, अपितु वह खंड खंड कर देता है। और उस खंडात्मक वस्तु में के पूरी वस्तु तो ग्रहण होती नहीं, तो निर्विकल्पता रूप अनुभव तो होता नहीं, विकल्प खड़ा रह जाता है। तो उसमें वस्तु की प्रसिद्धि नहीं होती, अपितु एक गुण के को लक्ष्य में लेने से विकल्प की प्रसिद्धि होती, ऐसा कहना है। देखो आत्मा खो जाता है। देखो इसमें एक एक शक्ति को देखने से आत्मा खो जाता है। अब अन्य सदनिमित्तों की, उनके लक्ष्य से होते विकल्पों की बात नहीं चल रही है। ये तो अपने ही अनंत गुण का समुदाय, उसमें एक एक गुण को लक्ष्य करने से खो जाता है, प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कहा। कलश में ऐसा, यानी कलश टीका में ऐसा लिया है कि खो जाता है, अर्थात कि एक समय में अनंत शक्ति का एक रूप, ऐसा भगवान आत्मा। इसको राग से देखो, ये तो नहीं, ये तो बात दूर रखो, पर से देखो, ये तो नहीं, किंतु अनंत गुणों का समुदाय एक ऐसी अनंत शक्ति है कि एक एक गुण को देखते अखंड वस्तु प्राप्त नहीं होती। वस्तु ही ऐसी है, वस्तु का बंधारण कहो, वस्तु का स्ट्रक्चर कहो, वस्तु का स्वरूप कहो, वो ऐसा ही है। कोई वस्तु लो जो अपने को मूर्तिक पदार्थ, सोना चांदी आदि, पानी, कुछ भी लो, हाँ, तो सोना भी लो तो उसमें भी अनंत गुण हैं, और वे अनंत गुण में एक गुण को देखने से वह वस्तु तो प्राप्त नहीं हो खो जाती है, ऐसा लिया। देखो एक एक गुण को देखने से अखंड वस्तु प्राप्त नहीं होती, यानी कि एक एक गुण को देखते अखंड अभेद वह खो जाता है, अर्थात कि खंड खंड करने में आता हुआ नाश को प्राप्त होता है। अखंडपना द्रव्य को व्यापता ही नहीं है, यानी वस्तु अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप से अखंड है। तो अखंडपना है वो द्रव्य का, वह अखंडपना वो जो पर्याय ज्ञान की, जो एक गुण को लक्ष्य करके देखने वाली, उसमें खंड भाव की प्राप्ति होती है। अखंडपने का जो द्रव्य है, अखंड रूप से रहा द्रव्य है, वो पर्याय में व्याप्ता नहीं है, ऐसा। यहाँ द्रव्य आ जाता है पर्याय में, ये नहीं कहना है, पर पर्याय का विषय नहीं बनता है। कौन? अखंड द्रव्य। इसमें व्याप्यू नहीं लिखा है ना, तो व्याप्ता नहीं माने उस ज्ञान की पर्याय में। देखो पर्याय तो वही मतशुद्ध ज्ञान की है, जो एक गुण को लक्ष्य करे वो भी मतशुद्ध ज्ञान का परिणाम है, और जो अखंड वस्तु को लक्ष्य करे वो भी मतशुद्ध ज्ञान का परिणाम है। लेकिन जो ज्ञान का परिणाम खंड रूप एक भाव को लक्ष्य करता है,
तो उसमें जो अखंड स्वरूप रही वस्तु उसका विषय नहीं बनती, वो एक भाव विषय बनता है। तो वो अखंडपना से रही हुई वस्तु वो खो जाती है, ऐसा यहाँ कहना है। समझ में आया? ऐसा धर्म किस जात का समझाणु कहीं ना। पहले तो ये बात रखी कि ये आत्मा अनंत शक्तियों का समुदाय है। अब जैसे 47 ने की चर्चा करी, तो 47 शक्तियों की इसी प्रकरण में, इस अधिकार के पूर्व स्यादवाद अधिकार में 47 शक्तियों की चर्चा की। तो 47 शक्तियों से वो वहाँ पर उनकी चर्चा एक एक नए से कहलाएगी। विरुद्ध धर्मत्व की बात करें, अनंत धर्मत्व की बात करें, एकत्व की बात करें, अनेकत्व की बात करें, तत्व शक्ति की बात करें, अतत्व शक्ति की बात करें, तो एक नए से एक पर पूरी वस्तु वहाँ ग्रहण नहीं होती है। तो पहले तो ये बताना है कि अनंत शक्तियों का समुदाय रूप है। वो अनंत शक्तियों का समुदाय कैसा है कि वह अखंडपने एक, अभेद एक है ना। वो 7वीं गाथा में लिया है इस बात को, अनंत पर्यायों को अभेद रीति से पी कर बैठा है। और वहाँ अनंत पर्यायों का अर्थ अनंत शक्ति, अनंत गुण, उनको अभेद रीति से। अब है क्या कि ये अभेद वस्तु को लक्ष्य करने के लिए वो वर्तमान उपयोग भेदों को गौण करे तो वह अभेद लक्ष्य में आएगा। और यदि नए रूपता से वर्तेगा तो नए से वस्तु सिद्ध तो करी, 47 शक्तियों से बात तो करी कि आत्मा ये है कि आत्मा जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत शक्तियों स्वरूप है। वो एक एक धर्म से आत्मा का जो विकल्पात्मक स्वरूप है, अपने विकल्पात्मक ज्ञान में खड़ा तो हुआ, उससे साधी जाती है वस्तु। लेकिन कैसी सदती है वो कि वो बहिर्लक्षी ज्ञान में विकल्पात्मक रूप से सदती है, अनुभव प्रमाण होकर नहीं सदती है। उसके लिए तो ये नयों का विरोध मिटा करके और अविरोध वस्तु को ग्रहण करना है। तो नयों का विरोध कैसे मिटे कि हम उनको, उन अनंत गुणों की अनंतता को रद्द नहीं करते। आगे आएगा अनिराकृत खंडम अखंडम, तो हम उनको रद्द नहीं कर देते हैं, वे हैं लेकिन अनंत गुणात्मक होने पर भी मैं अभेद हूँ, ऐसा अखंड हूँ। तो खंड रूप होने पर भी अखंड हूँ, इसको ग्रहण करना ये अनुभव की रीति है। ये देखो आगे इसमें चर्चा अपन देखते हैं। 140 पेज ऊपर से तीसरा पैराग्राफ। तत्काल सद्यः प्रणश्यति, ऐसा है ना इसका अर्थ कि भगवान आत्मा वस्तु जो है एक रूप, अनंत गुण का एक रूप है। ये मुख्य बात है, ये वस्तु के स्वरूप की मुख्य बात है। अनंत गुण स्वरूप है लेकिन अनंत गुण स्वरूप एक रूप है, ये मुख्य है। एक रूप को दृष्टि में न लेते, अभेद को दृष्टि में न लेते, इसके भेद को जहाँ दृष्टि में लेने जाते हैं वह अभेद श्रद्धा में आता नहीं। यानी वर्तमान उपयोग की दशा का विषय यदि कोई एक गुण को, उसके भेद को बनाएंगे तो अभेद वस्तु श्रद्धा में नहीं आती, माने उपयोग में वह वस्तु विषय नहीं बनती। उपयोग में विषय बने तो फिर वह प्रकट हो, उसकी निर्मलता, पवित्रता, शांति, वीतरागता, तो श्रद्धा हो। हाँ, श्रद्धा नहीं आता एटले यानी कि नाश को प्राप्त होता है। ऐसा का भाई ऐसा सूक्ष्म है, भारी सूक्ष्म है। राग से धर्म होता नहीं, पुण्य से व्रत से हो जाए वह भी धर्म नहीं, इसमें नहीं
आत्मा में तो पुण्य नहीं, व्रत का विकल्प नहीं, राग का अंश नहीं। कहाँ है आत्मा वस्तु में? और जो इसमें वस्तु रूप से रहा हुआ है, जो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, आनंद आदि अनंत गुण बसे हुए हैं, जो इसमें है, इसकी बात चलती है कि जो इसमें है इनके भेदों को भी यदि लक्ष्यगत करोगे तो वस्तु खो जाती है। यहाँ तो लिखा सद्दह प्रणश्यति, नाश को प्राप्त होती है, तत्काल नाश को प्राप्त होती है। नाश हो जाता है यानी प्राप्त नहीं होती, काम की नहीं हो, अनुभव प्रमाण उसमें नहीं आता है। देखो अपन आ गए अब 141 पेज नीचे। तस्मात्, इसलिए मैं ऐसा अनुभवता हूँ। सबसे गंभीर पैराग्राफ अब आया। देखो अभी तो अपने सामने नक्शा बनाया कि अनंत गुण स्वरूप, अनंत शक्तियों का समुदाय स्वरूप एक अभेद अखंड समुदायी वह मैं आत्मा हूँ। ऐसे समुदायी को एक एक गुण का लक्ष्य करके देखने से वो वस्तु प्राप्त नहीं होती। वह ज्ञान के विषय में, वर्तमान उपयोग की दशा में वो विषय ही नहीं बनती। वो उस वहाँ पर एक गुण को लक्ष्य करने से वहाँ विकल्प उत्पन्न होता है और राग का वेदन है, और एक गुण वहाँ पर विषय रूप है, तो वस्तु नाश को प्राप्त हो जाती है। अब क्या करें? तो अब यहाँ पर उसका उपाय कहते हैं। वस्तु का स्वरूप बता दिया, अब उपाय के तस्मात्, इसलिए मैं ऐसा अनुभवता हूँ। देखो आचार्य स्वयं ऐसा कहकर अपनी बात जगत को जाहिर करते हैं कि भाई ऐसा अनुभवता हूँ कि अनिराकृत खंडम अखंडम, खंडों को बाध तो नहीं किया तुमने, हाँ उसका खंड यानी अनंत गुण गुणात्मक स्वरूप है, तो अनंत गुण के अनंत खंड हैं। वे खंड हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि इत्यादि। वे खंड को बाद माने निरस्त नहीं किया, हटा नहीं दिया, माइनस नहीं कर दिया। हाँ, नहीं है ऐसा न किया। बाद कहाँ था? इसमें गुण अनंत नहीं, ऐसा नहीं है, अवश्य, और होने पर भी खंड करने में नहीं आए। अब उपयोग ने वो जो एक एक नए से एक एक गुण को लक्ष्य करने से जो खंड पड़ते थे, वे खंड रूप यानी अनंत गुणात्मक वस्तु है। तथापि ऐसी होने पर भी उस खंड पर से लक्ष्य छोड़ा, वह गुण भेदों का लक्ष्य छोड़ा, तो खंड करने में नहीं आया। खंड होते नहीं ऐसा नहीं है, अवश्य छह खरा, होने पर भी खंड करने में आया नहीं, बाध करने में नहीं आया। अनंत नहीं ऐसा नहीं कहा। ऐसा होने पर भी जो अखंड है, वस्तु तो अखंड एक रूप है, ये इतना, ये तो खंड खंड नहीं किंतु अखंड वस्तु है। अनंत गुणों को बातल किए बिना, नीचे उसके अर्थ दिए हैं ना निराकृत के, कि बहिष्कृत किए बिना, बहिष्कृत नहीं किया, गुण भेदों का और गुणों का बहिष्कार नहीं किया है। अनंत गुण नहीं है ऐसा नहीं कहते हैं, दूर नहीं किया है। अनंत को दूर रखना और एक को ऐसे रखना ऐसा नहीं। रद्द बातल ले, रद्द बातल नहीं किया, रद्द करके बातल नहीं किया, खारिज नहीं कर दिया गया है। नीचे गुरुदेव ने कहा डिसमिस करते हैं ना, नौकर हो कोई, आज से तुम डिसमिस, रद्द बातल निकाल दिया, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं रद्द करते हैं। देखो नीचे लिखा अर्जी रद्द करो, अर्जी रद्द कर डालो। ये नौकर वोकर को ऐसा कठिन शब्द क्या वापरते हो, डिसमिस करते हैं।
ये ऐसे हमने, ये आत्मा अनंत गुण स्वरूप है तो हमने इसको कोई डिसमिस नहीं कर दिया है। अनंत गुणात्मक भाव है, कहीं चला नहीं गया है, लेकिन वह लक्ष्य में नहीं लिया है। तो लक्ष्य में नहीं लिया तो उन खंड भावों को, नाम गुणों के भेद को भेद में रखा और भेद को गौण करके अभेद को लक्ष्य किया है। वस्तु का स्वरूप विकृत नहीं कर दिया जाता। ऐसे कहते हैं ना, पर्याय बिना का द्रव्य एक वही दृष्टि का विषय। अरे पर्याय पर्याय क्या, पर्याय नहीं, हमको पर्याय नहीं। अरे तुम कौन बिना पर्याय के बात करते हो? किसी को रद्द बातल नहीं करना है। जो जहाँ है, जिस स्वरूप से है, वह उस स्वरूप से है। वस्तु है द्रव्य, वह अनंत गुणों का आश्रय रूप एक अखंड अभेद भाव है और उसमें अनंत गुण अपने अपने स्वरूप से और अनंत गुणों में अनंत गुणों के रूप से वस्तु में अभेद पने रहे हैं। वे समस्त गुण भेद और प्रत्येक समय की पर्याय में वे सब गुणों की व्यक्तता के भेद प्रकटते हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप। इसमें से आप क्या खारिज कर दोगे बताओ? पर्याय बिना का द्रव्य चाहिए हमें, तो द्रव्य होता नहीं पर्याय बिना का। आपको चाहिए से क्या होता है? तो कैसे प्राप्त होगा वो दृष्टि का विषय जिसमें एक समय की पर्याय नहीं, गुण भेदों से भी रहित है। जो रहित है का अर्थ विषय रहित है। वस्तु गुण भेद से रहित है कि पर्याय से रहित है, ये थोड़ी कह रहे हैं। तुम पर्याय की जो हलचल है, जो पलटन है, उस पलटन को लक्ष्य में ना लेकर और गुण भेदों के भेदों को लक्ष्य में ना लेकर उनको रद्द बातल किए बिना एक अखंड का आलम्बन लो तो वह समस्त गुणों की व्यक्तता परिणाम में तत्काल प्रकट होती है। जो तत्काल नाश को प्राप्त कहा था ना, यहाँ तत्काल प्राप्त होती है, ऐसा कहा है। अद्भुत बात है। सामान्य कलश नहीं है, ये बहुत गंभीर है। ये उपाय उपेय भाव के ये सभी कलश देखो, आगे देखना नीचे इसी में। और अखंड है, एक है, वह अनंत संख्या में है ना, खंड खंड नहीं, इसलिए अखंड है। वस्तु खंड खंड नहीं, वस्तु अनंत गुणों का समुदायी अखंड है और वे अनंत गुण हैं। वे अपने अपने रूप हैं और सब गुणों में सब गुण का रूप है। ये ऐसी वस्तु का स्वरूप है। अनंत हैं तो भी संख्या से अनंत हैं और स्वयं वस्तु तो एक है। गुण अनंत हैं तो भी वस्तु तरीके एक है, अखंड है, एक है। एकांत शांतम, सर्वथा पूर्ण शांत है। एकांत शांतम, देखो अनेकांत करो ना, घड़ी शांत है और घड़ी का शांत है। अरे प्रभु तो अखंड एक एकांत शांत है। एकांत शांत का अर्थ किया सर्वथा शांत। कथनचित शांत और कथनचित अशांत ऐसे नहीं। वस्तु जो है ऐसे पीछे लिया था, देखो आचार्य भगवान ने स्वयं कहा था, तस्मात् मैं ऐसा अनुभवता हूँ। पीछे की पृष्ठ पे है ना जो अपन ने नीचे, तस्मात् माने इसलिए। तस्मात् शब्द है संस्कृत का, उसका अर्थ है इसलिए मैं ऐसा अनुभवता हूँ। ऐसा अनुभवता हूँ कैसा कि अनिराकृत खंडम अखंडम, उसकी अपनी व्याख्या चल रही है। तो उसको जो खंड हैं उनको रद्द किए बिना मैं तो एक अखंड का आलम्बन लेता हूँ जो कि एक है और एकांत शांत है। उसमें कुछ अशांति और कुछ शांति ऐसा नहीं है। स्पष्ट कर दिया, देखो सर्वथा शांत पूर्ण शांत भगवान अकषाय स्वभाव।
कषाय का अंश भी इसमें है ही नहीं। अखंड वस्तु तरीके दृष्टि देने में दृष्टि का विषय अखंड है। दृष्टि के विषय में अंदर एक पना आता है और वह पूर्ण शांत स्वरूप है। एकांत शांत का अर्थ एक ही शांत स्वभाव ही इसका पूर्ण है। इसमें विकल्प का ऐसा नहीं अनेकांत करो, कुछ निर्विकल्पता है और कुछ विकल्पता है, भाई वो तो पर्याय की बात है। पर्याय में दो भाग पड़ जाते हैं, निर्विकल्प शांति के और शेष रही विकल्पात्मक अशांति के। वस्तु में कहाँ ये सब? तो मैं जिसे अनुभवता हूँ, जो मेरा विषय बना, मेरी वर्तमान प्रगट पर्याय क्रम में, मेरे उपयोग के प्रवाह क्रम में, क्रम प्रवाह इसलिए लेते हैं कि एक ही उपयोग नहीं है, उपयोग की वो बरतती धारा जिसका विषय अखंड एक अभेद है, वह खंडों को रद्द किए बिना, ये बहुत गजब की बात कही है। क्योंकि सबको लगता है ना, जब बात चलती है कि गुरुदेव श्री ने पर्याय बिना का द्रव्य कह दिया, पर्याय उड़ा देते हैं, गुणों को उड़ा दिया। अरे भैया, वस्तु का स्वरूप तो समझो। तुम जहाँ से कहो वहाँ से समझ लेते हैं, तुमको पर्याय से समझना है तो वहाँ से बात चालू कर देते हैं, तुम्हें द्रव्य से समझना है तो यहाँ से बात चालू कर लेते हैं, पर्याय पर से समझना है तो जो कुछ पर्याय में विध विध भाव हैं, पर्याय कौन है कि द्रव्य का वर्तमान भाव है, उस वर्तमान भाव में क्या व्यक्त है कि अनंत गुणों की जो जो उस समय की व्यक्तता के अंश हैं वे उस पर्याय में प्रकट है, व्यक्त हैं। सो वह जो वर्तमान भाव है वो पर्याय है, उसमें व्यक्त होते जो अनेक प्रकार के अनंत स्वभाव भाव की व्यक्तता है वे उसके गुण हैं। और इन सब गुणों का आश्रयभूत वह एक अखंड अभेद द्रव्य है। इधर से समझ लो अथवा इधर से समझ लो कि एक द्रव्य जो अनंत गुणात्मक, अनंत गुणों का आश्रयभूत अभेद अखंड एक है, जिसमें अनंत गुण अपने अपने रूप हैं और प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है। ऐसी वस्तु के प्रत्येक समय में एक वर्तमान परिणाम है, उस परिणाम में उसके समस्त गुणों की व्यक्तता है। इधर से समझो उधर से समझो, ऐसा है स्वरूप। तो इसमें कहीं कोई उलझन है नहीं, है ही नहीं। तो देखो, एकांत शांत का अर्थ एक ही शांत स्वभाव ही इसका पूर्ण है। इसमें विकल्प को ऐसा नहीं अनेकांत करो, अरे यह भगवान आत्मा में शांति है। पूर्ण शांत, एकांत शांत, सर्वथा शांत, एक रूप शांत। नीचे इसी में अब आया अचलम और अचलम। त्रिकाल चले नहीं ऐसी चीज है। अब जिसका आश्रय लिया यानी खंडों का निराकृत किए बिना, रद्द किए बिना, बहिष्कृत किए बिना, उस खंडों के भावों के भेदों को गौण करके एक अखंड भाव को दृष्टि में लिया, उस एक अखंड को दृष्टि में लिया, वह एक है, एकांत शांत है और अचल है। अचल है। कल अपन ने चर्चा की थी कि उपसर्ग के काल में मुनिराज आत्मा आराधक, आत्मा की उत्कृष्ट आराधना करने वाले ऐसे मुनि भगवंत, उनको उपसर्ग आया तो दो विषय है ना वहाँ पर। एक वह उपसर्ग के काल में होता हुआ वेदन और एक यह अपना अचल स्वरूप। तो वहाँ ये कहना है कि यदि ये अचल भाव होता नहीं तो किसका आलम्बन लेकर के वे उपसर्ग विजय करते और कैसे क्षण भर में केवल ज्ञान की प्राप्ति करते। हाँ। वो जो अंतर मुहूर्त कहते हैं ना, एक सज्जन ने लिखा था तो वो आज याद आ गई बात।
अंतर मुहूर्त का उत्कृष्ट काल 2 घड़ी से 1 समय कम, 1 घड़ी 24 मिनट की, तो 48 मिनट से 1 समय कम है, उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं। ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। इससे ज़्यादा वो फिर अंतर मुहूर्त नहीं होता, वो मुहूर्त होकर के फिर मुहूर्त के पार हो गया। और अंतर मुहूर्त कहाँ से शुरू होता है कि 2 समय से लेकर 48 मिनट में 1 समय कम तक अंतर मुहूर्त गिना गया है। तो जैसे कहें ना, अब मुनिराज के उपसर्ग आया, तो कल भाई साहब अपन बात करते 6वें ही गुण स्थान में आता है, 7वें में, ऐसा सैद्धांतिक इसकी ये बात है, हो नहीं सकता। तो अब वो उनको उसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि होता हुआ उपसर्ग उनके जानने में आता है, इसका तात्पर्य है। 6वें में होता है ना, तो होता हुआ उपसर्ग उनके जानने में आता है। जान करके वे उपसर्ग को दूर करने के उपाय में नहीं जाते, वे अपने अचल स्वरूप है ना, ये अपना इसका आलम्बन लेते हैं। तो वह उसका आलम्बन कितना लेते हैं कि इतनी एकाग्रता की उग्रता से लेते हैं कि कुछ समयों में वे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 48 मिनट की जरूरत नहीं होती वहां से फेंका, सुमेरु पर्वत की टोंक पर से फेंका, और वे नीचे गिरने में जितना समय लगे इसके पहले केवल ज्ञान ले लेते हैं। शरीर नीचे गिरे और वे ऊपर ऐसी बात है। देखो हाँ, वो श्रेणी का काल, उसमें सारा मामला समय का नहीं है, उग्रता का है, एकाग्रता की उग्रता का है। हाँ, श्रेणी में छपक श्रेणी थी, पांचों चलित हो गए। क्या गजब का ये अचल विषय है अपना, इधर ये लिया ना, तो इसको समझाना है, अचलता को समझाना है। तो निमित्त पर से बात करी कि कर्म के उदय से चलाने पर भी चलित नहीं होता, यानी कि अब चले नहीं, किंतु त्रिकाल अचल है। त्रिकाल अपने ध्रुव स्वभाव से चला नहीं। ध्रुव स्वरूप नित्यानंद प्रभु त्रिकाल अचल है। अचल शब्द पहले आ गया ना, ध्रुव अचल और अनुपम गति, गति का लिया, पर्याय ली वहाँ पर जो गति शब्द लिया ना, ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, हाँ वो पर्याय की बात ली। यहाँ अचलता है वो स्वभाव की बात करी। ऐसा चिद मह अहम अस्मि, ले चेतन ऐसा जो कहा। अब मिलाओ जरा वहाँ से, पूरा मिलाना पड़ेगा तो एकदम पूरी बात सामने आएगी कि तस्मात् एक एक नए से मैं यदि एक एक गुण को लक्ष्य करता हूँ तो सद्यः प्रणश्यति, तत्काल ही वस्तु नाश को प्राप्त होती है। इसलिए मैं ऐसा अनुभवता हूँ कि अनिराकृत खंडम अखंडम, वे भेदों को बहिष्कार किए बिना, भेदों को रद्द किए बिना, भेदों का लक्ष्य छोड़कर मैं उस अखंड वस्तु का आश्रय लेता हूँ जो एक है, एकांत शांत है और अचल है। यहाँ तक आ गई ना चर्चा। अचल है ऐसा यह चैतन्य मात्र जो अचल, एकांत, शांत, अखंड, एक, अभेद, वह ही मैं हूँ। मैं तो ऐसा अनुभवता हूँ। ऐसा चिद मात्र, चिद नाम ज्ञान चैतन्य, मह माने तेज, अहम यानी कि मैं, अस्मि माने के हूँ। आ गया ना, देखो, चिद मह अहम अस्मि, चिद नाम चैतन्य स्वरूप,
तेज, मह माने तेज, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ। कहो इसमें तो कोई स्त्री छोकरा तो आया ही नहीं, इसमें अंदर कोई बात आई नहीं कि पैसा मैं हूँ, ये तो इसमें नहीं, ये तो बात हो गई, ये तो इसमें है। क्या ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, सक्षता, प्रभुता, विभुता, अनेक अनंत अनंत गुण शक्तियाँ इसमें हैं तो भी एक रूप में ये नहीं माने, एक रूप में भेद नहीं। एक रूप में तो है वे, उन्हीं का ही एक रूप है लेकिन एक रूपता में वो भेद रूपता नहीं। समझ में आया? ऐसी आत्मा की दृष्टि होते उसको सम्यक दर्शन, आत्मा का अनुभव इस रीति से होता है, इसके सिवाय दूसरी कोई इसकी रीति और उपाय नहीं है। जयंती भाई देखो आगे और देखो 144 पेज। आत्मा में अनेक शक्तियां हैं और एक एक, ये भावार्थ का भाव है, आत्मा में अनेक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति का ग्राहक नाम जानने वाला एक एक नय है। ये ज्ञान का ये अंश है। इसलिए जो नयों की एकांत दृष्टि से देखने में आए, यानी नय के एक ही दृष्टि से एक एक ज्ञान में एक एक अंश से एक एक धर्म को देखने में आए, तो आत्मा के खंड खंड होकर के उसका नाश हो जाता है। इसका अर्थ कि अखंडपना दृष्टि में नहीं आता। आत्मा तो कहाँ जाए, वो तो अनादि अनिधन वस्तु है, नाश हो जाता है का अर्थ दृष्टि में नहीं आता है। देखो आत्मा के खंड खंड होकर के, आत्मा खंड खंड होता होगा कि न छिदंती न भिदंती आता है ना, क्या अपेक्षासिक बात है। खंड खंड यानी एक एक गुण को लक्ष्य में लेने से खंड खंड रूप तुमको भासित होगा और अखंडपना भासित नहीं होगा, ऐसा इसका अर्थ है। भाषा पकड़े लेकिन इसका भाव क्या है इसको जानना चाहिए भाव पकड़ना चाहिए। आत्मा के खंड खंड होकर उसका नाश हो जाता है, इस अर्थात आत्मा का नाश हो जाता है यानी प्राप्त नहीं होता। एक तरफ कहना आत्मा अविनाशी अनादि अनंत है, क्या है इसका अर्थ है अपनी अस्थि में सत्ता का होनापना, एक रूप से एक रूपता की अस्थि, एक रूपता की सत्ता, वह अपने को भासित नहीं हुई और खंड खंड भासित हुआ तो श्रद्धा में अखंडपने की नास्ति हुई। इसका मतलब नाश हो गया। 143 कोई याद किया स्वामी कार्तिक के अनुप्रेक्षा का 143 बाबा, नीचे थोड़ा सा और है देखो। ऐसा होने से स्यादवादी, देखो यहाँ स्यादवाद अधिकार चला था ना, और उसके बाद ये सारी उपाय उपेय की चर्चा में स्यादवादी का कौशल, स्यादवाद की निपुणता, वो बात को लेकर के चले हैं। इसमें कहना क्या चाहते हैं आचार्य कि स्यादवाद के बिना अनेकांतमयी वस्तु को प्राप्त करना है ना नामुमकिन ही है। आप सोचो कि हम एक कोई भाव पकड़कर चलें तो कहीं नहीं, पर्याय पर्याय के स्थान पर है, गुण भेद के स्थान पर है, और इन सब का एक रूप अभेद द्रव्य अपने स्थान पर है माने उसका अपना स्वरूप है। ऐसी जो वस्तु है उसकी ऐसे ही स्वरूप है, उसको तो जानना पड़ेगा। यहाँ लिया देखो, नयों का विरोध, स्यादवादी क्या करता है कि नयों के विरोध को मिटा देता है। एक है अनेक है, अपन ने कल बात करी थी, द्रव्य नय से एक है, पर्याय नय से अनेक है, द्रव्य नय से नित्य है, पर्याय नय से अनित्य है। ये नयों का विरोध पड़ रहा है ना, तो स्यादवाद से मिटता है। एक एक गुण है ऐसा ना हो तो वस्तु स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। लेकिन विरोध मिटाकर नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है, चैतन्य मात्र वस्तु को
अनेक शक्ति समूह रूप लियो चैतन्य मात्र एकला आत्मा अनेक शक्ति समूह रूप भले हो, एक है अनेक शक्ति समूह एक रूप है। सामान्य विशेष स्वरूप दो लिए देखो, सामान्य द्रव्य और विशेष नाम पर्याय स्वरूप। सर्वशक्ति में एक ज्ञान मात्र को अनुभवते हैं। ये क्या बात कही? सामान्य विशेष में तो विषय तो दृष्टि का विशेष है नहीं, वो तो एक रूप सामान्य है। अरे सामान्य को दृष्टि में लेते ही दृष्टि में जो सामान्य की यानी चैतन्य भगवान अभेद की अनंत सामर्थ्य की खिलावट आ गई ना, उसकी प्रकटता हो गई ना। तो प्रकटता कहाँ हुई है? पर्याय में ही तो हुई, विशेष में। वस्तु कुछ टुकड़े हो जाने वाली है नहीं। देखो सामान्य द्रव्य और पर्याय स्वरूप सर्वशक्ति में एक ज्ञान मात्र अनुभवते हैं। सामान्य यानी एक रूप से और विशेष यानी गुण के भेद रूप से होने पर भी सर्वशक्ति में एक ज्ञान मात्र अनुभवते हैं। ये तो ज्ञान चैतन्य मात्र अकेला हूँ ऐसी दृष्टि करके अनुभवना, इसका नाम आत्मा को स्वीकार किया, माना, पहचाना, अनुभव किया। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। इसके बाद जो चर्चा है वो यहाँ ली है गद्य में, बस पढ़ते हैं जिससे कल अपन इसको प्रारंभ करेंगे। न द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेन खंडयामी न भावेन खंडयामी सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावो अस्मि, ऐसा मैं हूँ। ये चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवा